बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन की खुशखबरी है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के तरफ से। मेरे सीधे हाथ तरफ हमारे शिया सिविल काउंसिल के पेशेंट साहब ठहरे हुए हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है हिदायत अली मिर्ज़ा साहब और शकील मिर्ज़ा साहब सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर है और हैदर भाई सेक्रेटरी नेशनल है और मोहम्मद भाई सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी है और हमारे रफ़त भाई हैं। आज आप लोगों के सामने मीडिया के सामने हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को काउंसिल जो चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा था इतने दिन से, जो हमारे को इससे पहले भी हम लोग सीएम साहब को रेफरेंडम दिए और गवर्नर साहब को भी दिए थे, लेकिन वहाँ पे हमारे को इंसाफ नहीं मिलने के बाद हम वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कोर्ट हमारे को ताकीद की और हमारे को आज पिटीशन नंबर भी हमारे को दे दिया है हमारे को 4610 पे पिटीशन नंबर में। ये गवर्नमेंट को आप क्या रिप्रेजेंटेशन दिए थे तेलंगाना गवर्नमेंट को और गवर्नर साहब को? तेलंगाना और गवर्नर और सीएम साहब की ये बताए कि हमारे कौम जो तेलंगाना के स्टेट में माइनॉरिटी में सेकंड माइनॉरिटी में हैं हम लोग शिया मोमिनीन। टोटली हमारा यहाँ पे टोटली तेलंगाना में शिया लोगों का मजमा 10 लाख एबो है। उसके हिसाब से आज तक हमारे को कोई गवर्नमेंट का स्कीम हमारे तक रीच नहीं हो सका, इवन एक आदमी तक भी मोमिनीन तक हमारा रीच नहीं हो सका। इसलिए हम ये आवाज़ उठाए कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं ताकि हमारे को शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस इसके लिए स्कीमों के लिए फ़ाइट कर रहा। उसके साथ साथ बच्चों के पढ़ाइयों के लिए और कॉलेजों के लिए और हुसैनी भवन के लिए, मुसाफिर खानों के लिए और एजुकेशन के लिए और मेडिकल कॉलेजों के लिए, ये तमाम चीज़ें ये पिटिशनर में हम लोग गवर्नमेंट को बता चुके हैं। गवर्नर को भी इससे पहले गवर्नर को भी हम लोग बता चुके हैं। जब तक हमारे को कोर्ट का आर्डर आए तक वो गवर्नर यहाँ से तबादला हो गया। अब नया गवर्नर आया इंशाल्लाह। अब जो हमारे को जो आज का जो पिटीशन यानी 15 तारीख अप्रैल 2024 का जो आज का जो आया, इसमें जस्टिस साहब ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को ये इत्तला दी कि इनके ऊपर आप लोग एक नज़र करम कीजिए। इसका मतलब डायरेक्शन दिया कि इनके ऊपर भी आप लोगों को कुछ तवज्जो दीजिए। बल्कि क्या स्पेसिफिक आपकी डिमांड के ऊपर आज कोर्ट से ऑर्डर आया? हाँ, तो हम लोग एमएलसी के लिए हम लोग डिमांड करें, यानी गवर्नमेंट के कोटा में जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जिसको भी यानी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट और टीचर्स का यूटीएफ ऐसा जितने भी दे रहे थे, उसके साथ साथ हम लोगों भी शिया काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस सिर्फ शिया के लिए फ़ाइट कर रहा कि ये एक एमएलसी के लिए हमारे को ज़रूरत है, क्योंकि तेलंगाना में हम लोग अबाउट 10 लाख अबो शिया मोमिनीन मौजूद है। ये लिहाज से हम स्पेसिफिकली एमएलसी के लिए यहाँ पे फ़ाइट करें। उसके साथ साथ जितने भी मैं आपको इससे पहले भी बताया था जितने भी स्कीम्स के लिए वो पूरा वो भी स्पेसिफिकली इसमें मेंशन है। उसके साथ साथ पर्टिकुलरली एमएलसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह गवर्नमेंट का कोटे में गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट गवर्नर को रिकमेंड करती इसके साथ, क्योंकि पब्लिक का डिमांड सीएम से रहेगा, क्योंकि सीएम पब्लिक में से आता, गवर्नर अपॉइंटेड टू सेंट्रल से रहते। ताकि अगर सीएम रेवंत रेड्डी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि साहब इतने सालों से हमारा जो पिछला गवर्नमेंट था 10 साल करा, उससे पहले हमारा कुछ नहीं हो सका शिया मोमिनीन का, और अब हमारी उम्मीद है कि आप लोग अभी तक 36 चेयरमैन कॉरपोरेशन चेयरमैन को दिए, उसमें एक भी शिया लोगों की एक भी चेयरमैन नहीं दे सके। जितने भी हमारा जो माइनॉरिटी के चेयरमैन है, पहले हमारे पूरे शिया हमारे सुन्नी अहले सुन्नत भाई यहाँ है, लेकिन हमारे को एक भी चेयरमैन 36 में एक भी आप हमारे को नहीं दे सके। कि हमारी गुजारिश है कि हम तो कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा कर आज हम जस्टिफाई ले लिए कि आपको कोर्ट आपके तरफ इंडिकेट करा कि आप ये लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाइए। बल्कि आपकी शिया कम्युनिटी पे एमएलसी है ना ऑलरेडी? नहीं, वो पार्टी के तरफ से है, वो एमएलसी हमारे को उससे हमारे को कोई वाबस्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग फाइट कर रहे हैं गवर्नर से फाइट कर रहे हैं, ताकि कोई पार्टी से हमारे को कोई मुतालबा नहीं है, पार्टी से हमारे को होना भी नहीं है। हमारे को होना है
गवर्नर से, ताकि अगर गवर्नर से हमारे को एमएलसी अगर मिल गया इंशाल्लाह, ताकि जब तक दुनिया बाकी है हमारे को एमएलसी मिलते रहेगा। अगर पार्टी से मुतालबा करें तो पार्टी आज देगा एमएलसी कल नहीं देगा। तो हम लोग का मुतालबा ये है कि गवर्नर साहब से, जो अभी नए गवर्नर साहब आए, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि साहब तेलंगाना के माइनॉरिटियों में, सब माइनॉरिटी में सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी शिया, हमारा शिया कौम है। प्लीज़ हमारा ये कोर्ट का जो भी आपका से रिक्वेस्ट ला रहे हैं, इंशाल्लाह कल की डेट में यानी 16 अप्रैल 2024 में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन शिया सिविल काउंसिल के तरफ से आपके पास आएगा। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग एक गवर्नर का अगर हमारे शिया कौम को देंगे कि आपके लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। आज के ऑर्डर में आपके जस्टिस ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कंसीडर किया है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको कंसीडर करो बोलकर आज जस्टिस ने हाई कोर्ट से ऑर्डर इशू हुआ है जी। अगर गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर अगर आपको कंसीडर नहीं करती है तो फर्दर आपका क्या एक्शन प्लान होगा? हम सेंट्रल से फाइट करेंगे स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट में ऑलरेडी सीएम रेवंत रेड्डी साहब सबके लिए भलाई करे। अभी तक 36 चेयरमैनों को अपॉइंट करे। अभी अब इलेक्शन कोड रहने में उन्होंने कुछ भी नहीं बोल सक रहे हैं, ताकि हम ये इलेक्शन कोड के पास सीएम रेवंत रेड्डी के पास हम लोगों का अपॉइंटमेंट, ऑलरेडी हमारा अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोगों को ये इलेक्शन कोड आने से हम लोगों को मिलना नहीं हुआ। इंशाल्लाह जून 4 को ये इलेक्शन कोड कंप्लीट होगा। 7 जून 2024 को हम सीएम रेवंत साहब से उनके घर मकान पे जाकर उनसे हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे से जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ सीएस ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट है, जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट जैसा कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, इमीडिएटली तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने 2 एमएलसी के लिए जो गवर्नर कोटे में आते हैं उनको कैबिनेट ने एक रिकमेंडेशन गवर्नर को दिया है कि जिसमें सियासत के एडिटर आमिर अली खान है और कोडंडाराम है कि जिसमें सियासत के एडिटर आमिर अली खान है और कोडंडाराम प्रोफेसर कोडंडाराम जो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2 नॉमिनेशन रिकमेंडेशन ऑलरेडी गवर्नर को दे चुके हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इससे पहले यही गवर्नमेंट, इससे पहले जो तमिलिसाई मैडम थी गवर्नर, ऑलरेडी बीआरएस वाले 2 एमएलसी के लिए रिकमेंड करे थे, लेकिन वो गवर्नर नहीं चाहिए, ये लोगों को नहीं देना। गवर्नर अगर चाह किसी को भी दे सकता, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये सिर्फ ये एमएलसी सिर्फ दो भी एमएलसी जो भी है वो गवर्नर के अंडर में रहता, वो एनजीओ को देना है, चैरिटेबल को देना है। अगर गवर्नर चाहा तो सीएम साहब को रिकमेंड करके भी वो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस जो रिकमेंड कर रहा वो शिया के लोगों को भी दे सकता है उसमें। क्या आप फैजल में क्या तेलंगाना के गवर्नर से जाकर भी वहाँ पर भी आप रिप्रेजेंटेशन दी? इंशाल्लाह हम कल की डेट में गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट के लिए मेल भिजा रहे हैं, क्योंकि वो लोग विदाउट मेल किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते, इसलिए हम कल की डेट में गवर्नर साहब को मेल भिजा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे को रिप्लाई देते, जैसे रिप्लाई देंगे हमारा मेमोरेंडम लेके जाके उनसे रिक्वेस्ट के तरीके से इधर तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम रेवंत साहब से भी हम गुजारिश कर रहे हैं, ताकि ये हमारे जितने भी शिया लोग हैं साहब, हमारे को अभी से नहीं कम से कम 50 साल से हमारे को नाइंसाफ़ी हो रहा। क्या आप लोग समझ रहे हैं, मुसलमान पूरे वो एक है, लेकिन हमारे शिया अलग है। हम सेकंड माइनॉरिटी ऑफ तेलंगाना है यहाँ पे, और माइक्रो में हैं हम लोग। इसलिए हमारी गुजारिश है, क्योंकि जितने भी चेयरमैनों को आज तक आप 36 चेयरमैनों कॉरपोरेशन को आप रिसेंटली दिए सो है, हम चाह रहे हैं, हमारी ये गुजारिश है साहब, हमारा ये गुजारिश है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फेस्टिवल भी हमारा यहाँ पे मुहर्रम है, बोनाली के बाद मुहर्रम ही चाहता, उसका भी फंड के लिए हम लोगों को नाइंसाफ़ी हो रही। जितना आप रिलीज़ करें वो हमारे तक नहीं पहुंच रहा, और मसला हाथी के मसले भी हमारे को नाइंसाफ़ी हो रहा। उसके साथ जितने भी मोमिनीन के लिए हमारे को जो हम हुसैनी भवन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सरदारजियों को दिए, क्रिश्चियनों को दिए भवन, हमारे पास एक मुसाफिर खाना नहीं है साहब। एक बार आप हो सके, हमारे शिया सिविल काउंसिल आपको इन्वाइट कर रही है, आप एक बार हमारे ओल्ड सिटी आप तशरीफ़ लाइए, हम आपको इस्तकबाल करेंगे। हमारी क्या प्रॉब्लम है आप खुद सोचिए, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि हमारे को मालूम हुआ आप बेहतरीन सीएम बने हुए हैं। हमारी गुजारिश है आपकी ज़िंदगी में अगर आप हमारे को ये काम कर दिए, हमारे को एक हुसैनी भवन एक एमएलसी अलर्ट कर दे साहब, जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है हम आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू सर।